दोस्तों, झारखंड कांग्रेस की एमपी गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने से बदल गया है कोल्हान का सियासी समीकरण। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी एक एक सीट पर जीत का गणित साधने के लिए हर दांव चल रही है। इसी कड़ी में झारखंड से कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई है। इसके साथ ही कोल्हान का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। अब चाईबासा सीट से बीजेपी को उम्मीदवार मिल गया है और गीता कोड़ा बीजेपी के टिकट पर अब चाईबासा सीट से चुनाव लड़ेगी। वहीं इंडिया गठबंधन में चाईबासा सीट से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में पार्टी स्तर पर मंत्रणा शुरू हो गई है। बीते 6 महीने से ही चाईबासा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दावा ठोक रहा था। दलील यह दी जा रही थी कि चाईबासा लोकसभा के 5 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और ऐसे में इस लोकसभा सीट पर उसका नैसर्गिक हक बनता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, उनके रणनीतिकारों की माने तो पूर्व में सिटिंग सांसद का टिकट काटकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देने में गठबंधन में असहजता की स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने के बाद और इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस सीट पर आसानी से दावा ठोकेगा और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चाईबासा सीट पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी दमदार हो जाति के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगा, ताकि लोकसभा के लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा चाईबासा सीट पर अपने सूखे को दूर कर पाए। वहीं बता दें कि इसके बाद जमशेदपुर सीट पर अब कांग्रेस दावा करेगी। गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहे जीज को लेकर विराम लग सकता है। चाईबासा सीट अपने पास रखने के कारण कांग्रेस जमशेदपुर सीट पर अपना दावा नहीं कर पा रही थी। हालांकि पार्टी की ओर से भले जिलाध्यक्ष के जरिए दावेदारों के नाम लिए जा रहे थे, लेकिन कोल्हान की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में आने की संभावना कम थी। आलाकमान के साथ 2 राउंड की बैठक में भी कांग्रेस ने जमशेदपुर सीट के लिए दावा नहीं ठोका, लेकिन अब कांग्रेस जमशेदपुर सीट पर दावा करेगी ताकि कोल्हान में संगठन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस सीट को कांग्रेस की झोली में देने में नरमी बरत सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास जमशेदपुर सीट से डॉक्टर अजय कुमार से बड़ा कोई चेहरा फिलहाल नहीं है और वो पूर्व में भी जमशेदपुर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बता दें कि वर्ष 1996 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु चुनाव लड़ चुके हैं और इस सीट पर कांग्रेस गीता कोड़ा के जाने के बाद इनके नाम पर दांव चल सकती है। बता दें कि मंत्री एवं चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि चाईबासा लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का स्वाभाविक दावा बनता है। अब परिस्थिति बदली है तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा चाईबासा सीट पर चुनाव लड़े। पिछली बार भी गीता कोड़ा जीती थी तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का बड़ा योगदान रहा था और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की। 6 में से 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि 6 में से 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही कब्जा है। गठबंधन के तहत विचार हो तो अच्छा रहेगा। हालांकि पार्टी गठबंधन के साथ बैठक करके जो निर्णय करेगी हम सब उसके साथ हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।